Hello everyone, my name is Gaurav Kumar and I had recently completed my MTech from IIT Delhi in 2025. Today we are discussing about the most important questions related to signal and system that may be asked in GATE 2026. Okay, so let's discuss the first problem. Okay, so here is given that the Fourier transform of x of omega e to the power minus omega u omega, inverse Fourier transform he asked about. Okay, so we use duality property. Okay, duality properties in this, जस्ट लाइक हम लोग क्या लिख सकते हैं, दिस वीडियो इज रिकॉर्डेड इन इंग्लिश मीडियम. ओके, सो द गाय बिलोंग्स टू इंग्लिश, ही ऑल्सो अंडरस्टैंड, एंड द गाय बिलोंग्स टू हिंदी, ही ऑल्सो अंडरस्टैंड. ओके, सो ई टू द पावर माइनस टी यू टी को हम क्या लिख सकते हैं, 1/1 प्लस जे ओमेगा. ये इसका फोरियर ट्रांसफॉर्म होता है. तो इसको ड्यूअलिटी करेंगे. जब ड्यूअलिटी अप्लाई करेंगे तो 1 प्लस जे टी इक्वल टू हम लोग क्या लिख सकते हैं यहाँ पे 2 पाई इंटू ई टू द पावर माइनस ओमेगा, ई टू द पावर माइनस ओमेगा यू ऑफ माइनस ओमेगा. ओके, सो अब हम लोग लिख सकते हैं 2 पाई ई टू द पावर माइनस ओमेगा, और u ऑफ ओमेगा को माइनस हटाएंगे तो यहाँ आ जाएगा 1/1 सेकेंड 1 माइनस ऑफ जी टी. ओके, सो ई टू द पावर माइनस ओमेगा u ऑफ ओमेगा को हम लिख सकते हैं 1/2 पाई 1 minus jt. This is the inverse Fourier transform of e to the power minus omega u of omega. This is the answer of this questions. Okay, so हम लोग को ड्यूअलिटी प्रॉपर्टी यूज करना था और उससे हम लोग की आंसर आ जाएगी. ओके, कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. Okay, in this question say that if the x1 omega is the spectrum of x1 t and x2 omega is the 1 plus sigma of omega x1 omega be a spectrum of x2 t with energy E1 and E2, then the relationship between E1 and E2. So basically he asked about what is the relation between energy E1 and E2. Okay, so firstly हम लोग को क्या सोचना है, एनर्जी का क्या फॉर्मूला होता है, एनर्जी ऑफ x1 ऑफ t को हम लोग क्या लिख सकते हैं, माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी x1 स्क्वायर टी मॉड ऑफ x1 स्क्वायर ऑफ टी डी टी, और इसको ओमेगा की फॉर्म में लिखेंगे तो कितना क्या आ जाएगा, 1/2 पाई माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी x1 ऑफ ओमेगा होल स्क्वायर डी ओमेगा. ओके, सो यहाँ पे देखो 1 प्लस सिग्नम ऑफ टी सिग्नम ऑफ ओमेगा दिया हुआ है. सो 1 प्लस सिग्नम ऑफ ओमेगा याद करने की कोशिश करो, जो हम लोग को कौन से फॉर्मूले में मिलता है, यू ऑफ ओमेगा के फॉर्म में. 1 प्लस सिग्नम ऑफ ओमेगा बाई 2 को हम लिख सकते हैं u ऑफ ओमेगा. ओके, सो यहाँ पे क्या दिया हुआ है, x2 ओमेगा है ना, तो x2 ऑफ ओमेगा 1 प्लस सिग्नम ऑफ ओमेगा को क्या लिख सकते हैं, 1 प्लस एस जी ऑन सिग्नम ऑफ ओमेगा को हम लोग लिख सकते हैं 2u ऑफ ओमेगा. ओके, सो x2 ऑफ ओमेगा क्या हो जाएगा हमारे पास, 2x1 ऑफ ओमेगा, बिकॉज x1 ऑफ ओमेगा एंड u ऑफ ओमेगा आप नेगलेक्ट कर दो चलेगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है. फिर हम लोग x2 ऑफ ओमेगा को एनर्जी के फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं, ये ऐसे लिख दो, एनर्जी ऑफ x2 ऑफ ओमेगा को माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी ये टी फॉर्म में x2 ऑफ टी होल स्क्वायर डी टी, या माइनस इन्फिनिटी 1/2 पाई टू इन्फिनिटी x2 ऑफ ओमेगा होल स्क्वायर डी ऑफ ओमेगा. ओके, सो x2 ऑफ ओमेगा क्या है, 2x1 ऑफ ओमेगा है, और 2x1 ऑफ ओमेगा करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास 4. सो 1/2 पाई 4 को बाहर ले लेते हैं, 4 माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी x1 ऑफ ओमेगा होल स्क्वायर डी ऑफ ओमेगा. ओके,
सो हम लोग देखो यहाँ पे x1 ऑफ ओमेगा स्क्वायर 1/2 पाई x1 ऑफ ओमेगा स्क्वायर डी ओमेगा को क्या लिख सकते हैं हम लोग, e ऑफ x1 ऑफ t। सो बेसिकली ही आस्क अबाउट द रिलेशनशिप बिटवीन e1 एंड e2। ओके, सो हम लोग e2 को e2 ऑफ e2 x2t को मान लिया e2। ओके, तो e2 को हम लोग लिख सकते हैं 4 इंटू 1/2 पाई 0 टू इन्फिनिटी x1 ऑफ ओमेगा होल स्क्वायर। 0 टू इन्फिनिटी मैं क्यों लिख रहा हूँ, क्योंकि u ऑफ ओमेगा वो हमेशा 0 टू इन्फिनिटी में लाइज करेगा, -0 टू इन्फिनिटी में नहीं लाई करेगा। ओके, सो d ऑफ ओमेगा, तो हमारे पास ये आ रहा है। सो हम लोग को कहाँ से कहाँ तक चाहिए, -इन्फिनिटी से इन्फिनिटी तक चाहिए। तो -इन्फिनिटी से इन्फिनिटी में क्या हो जाएगा, 0 टू इन्फिनिटी, सो प्लस -इन्फिनिटी टू 0 भी चाहिए, तो ये x1 ऑफ ओमेगा बाई 2 हो जाएगा। ओके, इसको कैसे लिख सकते हैं, 4 इंटू e1 ऑफ x1 ऑफ t डिवाइड बाई 2। बिकॉज इतना सा पार्ट देखो आप, इतना सा पार्ट 1/2 पाई ये इससे मैच कर रहा है, बट दिक्कत कहाँ हो रही है, बस हमें -इन्फिनिटी के इन्फिनिटी के फॉर्म में है और ये 0 टू इन्फिनिटी के फॉर्म में है। सो डिवाइड बाई 2 करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, ये -इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी के फॉर्म में डबल में आ जाएगा। ओके, सो हम लोग लिख सकते हैं e2 इजकल टू 2e1 ऑफ t। ओके, so this is the relationship between e1 and e2। okay, come to the next question। here the input and output systems are related as the system is, इसमें पूछ रहा है सॉल्यूशन ऑप्शन में क्या गिवन है, मैं ऑप्शन लिख देता हूँ। लीनियर होगा, लीनियर लीनियर टाइम इनवेरिएंट एंड स्टेबल है कि नहीं, ये क्वेश्चन में पूछा जा रहा है। ओके, द सिस्टम इज व्हाट, लीनियर टाइम इनवेरिएंट। फिर सेकंड ऑप्शन में आपको कह देगा नॉन लीनियर एंड टाइम इनवेरिएंट, जस्ट लाइक नॉन लीनियर, और ये टाइम इनवेरिएंट सेम रहेगा, स्टेबल सेम रहेगा थर्ड ऑप्शन में वैसे। लेकिन हमको चेक करना है कि ये लीनियर है कि नहीं लीनियर है। तो सबसे पहले लीनियरिटी चेक करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, देखो हम लोग yt को कैसे फॉर्म में लिख सकते हैं, yt इक्वल टू -10 कहाँ से कहाँ तक में है, t इज लेस देन -1, सो हम लोग इसे लिख सकते हैं -10 u ऑफ t -1, सॉरी -t ऑफ -1, -इन्फिनिटी टू -1 तक, ये यही दिया हुआ है ना, -इन्फिनिटी टू -1 तक। तो हम लोग इस फॉर्म में लिख सकते हैं। फिर +10 ऑफ x ऑफ t, और ये मॉड t इज -1 टू 1, सो हम लोग u ऑफ t प्लस 1 माइनस u ऑफ t -1। ओके, एंड प्लस 10 ऑफ t इज ग्रेटर देन 1 के लिए दिया हुआ है, सो क्या आ जाएगा हमारे वो प्रॉपर्टी में, t -1। कभी भी आपको अगर -इन्फिनिटी टू -1 दिया रहेगा तो u ऑफ t -1 होता है। ओके, -इन्फिनिटी टू -1 और 1 टू इन्फिनिटी रहेगा तो क्या आ जाएगा, t प्लस 1, मतलब 1 टू इन्फिनिटी। ओके, तो सॉरी t -1, 1 टू इन्फिनिटी। ओके, so similarly we write like that। so in this forms is not linear। why not linear, because except x of t other terms are also there, like -10 u of t -1 और 10 u of t -1। not linear because लिख सकते हैं हम लोग -10 u of t -1 और +10 u ऑफ t -1, दिस टर्म्स आर दिया हुआ है, दो टर्म। ओके, दो टर्म दिया हुआ है, तो ये जीरो इनपुट और जीरो आउटपुट की कंडीशन को ये फुलफिल नहीं कर पा रहा है। ठीक है, क्योंकि हमें जो ये yt अगर हम जीरो डालेंगे यहाँ पे तो xt भी जीरो होगा, बट ये दोनों टर्म बच जाएंगे। सो इन ये इनपुट और आउटपुट को, इनपुट जीरो एंड आउटपुट जीरो को फॉर्म को ये वैलिड नहीं कर पा रहा है, इसलिए ये नॉट लीनियर होगा। ओके, और ये स्टेबल है कि नहीं स्टेबल है, ये बाउंडेड इनपुट एंड बाउंडेड इनपुट के फॉर्म में हम चेक करते हैं। बाउंडेड इनपुट देने पे देखो -10 है, 10 एक्स ऑफ टी है, 10 है, टी इज ग्रेटर देन 1 पे, सो ये एक फॉर्म बनेगा जहाँ पे ये स्टेबल होगा, क्योंकि जब भी हमें कुछ वैल्यू दिया रहे और टी
का वैल्यू ग्रेटर देन 1 एंड -1 के फॉर्म में है, तो वो उस वैलिड पॉइंट पे ही उसका ग्राफ बनेगा। सो स्टेबल हम इनपुट देंगे, बाउंडेड इनपुट देंगे तो बाउंडेड आउटपुट बनेगा। सो ये स्टेबल तो होगा। ओके, अब हमें चेक करना है टाइम इनवेरिएंट है या टाइम वेरिएंट है। ओके, सो उसको चेक करने के लिए हमें क्या सोचना होगा, कोफिशिएंट इज इनपुट आउटपुट फंक्शन ऑफ टाइम, सो देन द सिस्टम विल बी टाइम वेरिएंट होगा, बिकॉज here 10x of t u of t plus 1 and u of t minus 1, ये क्या है हमारा फंक्शन ऑफ टाइम है, फंक्शन ऑफ टाइम है। सो दैट्स वाई इसका कोफिशिएंट फंक्शन ऑफ टाइम है, तो क्या हो जाएगा ये नॉट नॉट टाइम इनवेरिएंट, ये क्या हो जाएगा टाइम वेरिएंट। मैंने क्या बोला, टाइम इज नॉट टाइम इनवेरिएंट, दिस इज टाइम वेरिएंट। ओके, क्योंकि ये कोफिशिएंट पे डिपेंड कर रहा है फंक्शन ऑफ टाइम। ओके, कोफिशिएंट फंक्शन ऑफ टाइम पे डिपेंड कर रहा है, इसलिए टाइम वेरिएंट हो जाएगा। सो हम लोग इस सिस्टम को लिख सकते हैं नॉट लीनियर, बिकॉज इज जीरो इनपुट जीरो आउटपुट इज नॉट satisfied. Other terms are also there, just like minus t u of minus 10 u of minus t minus 1 and 10 u of t minus 1, and stable है ये because bounded input and bounded output are there, and ये time variant है। Okay, so this is the answer of these questions. Okay, come to the next question. Okay, in this question we ask about the energy of the signal is the given, and the content in the band f is mod f is greater than 50 by pi is what percentage of the total energy. तो व्हाट परसेंटेज ऑफ टोटल एनर्जी हमें फाइंड करने के लिए सबसे पहले क्या करते हैं, गिवन है e टू द पावर -100 t u ऑफ t। ओके, सो इसे जब हम फूरियर ट्रांसफॉर्म f के फॉर्म में करें तो इस e टू द पावर -100 t क्या आ जाएगा 1/1 प्लस जे ओमेगा। सो यहाँ पे a प्लस जे ओमेगा, तो यहाँ पे 100 है a, सो हम लोग क्या लिख सकते हैं 100 प्लस जे ओमेगा को जे 2πf। ओके, ये इस फॉर्म में होता है 1/a प्लस जे ओमेगा। ओके, तो वही a यहाँ पे क्या है 100, और जे ओमेगा का हम क्या लिख सकते हैं 2πf। ओके, सो हमारा एनर्जी कितना आ जाएगा -∞ टू इन्फिनिटी x ऑफ t होल स्क्वायर d ऑफ t। सो हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पे ये कितना के फॉर्म में u ऑफ t दिया हुआ है, सो u ऑफ t 0 टू इन्फिनिटी हो जाएगा e टू द पावर -200t। वाई, बिकॉज इसको हटाओगे आप, इसको स्क्वायर करोगे e टू द पावर -100t को, e टू द पावर -200t आ जाएगा। ओके, और उसके बाद जब हम इसे इंटीग्रेट करेंगे तो क्या आ जाएगा e टू द पावर -200t डिवाइड बाई -200, और ये कहाँ से कहाँ तक इसका है 0 से लेके इन्फिनिटी तक। ओके, तो जब आप इसे सॉल्व करोगे e टू द पावर -∞ क्या आ जाएगा 0, एंड e टू द पावर 0 1 हो जाएगा, तो ये 1/200 इसका आएगा 1/200। ओके, अब हम लोग इसके जो बताया गया इस रेंज में f इज ग्रेटर देन इक्वल टू 50 पाई, इसके रेंज में एनर्जी को फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं। ओके, सो एनर्जी इन द बैंड, एनर्जी इन द बैंड -50/पाई f 50/पाई। ओके, सो हम लोग लिख सकते हैं इसको -50/पाई 50/पाई, एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है x ऑफ t का होल स्क्वायर। सो हम लोग इसे लिख सकते हैं ना ऐसे 100 स्क्वायर प्लस 2πf होल स्क्वायर। ओके, तो जब आप इस एनर्जी को, जब आप यहाँ पे 2π कॉमन ले लेते हो, 2π होल स्क्वायर कॉमन ले लिए, तो हमारे पास -50/पाई, इसे सॉल्व करता हूँ मैं 50/पाई 1 प्लस एफ स्क्वायर प्लस 100 डिवाइड बाई 2 पाई होल स्क्वायर। ओके,
सो आप इसे फर्दर सॉल्व करोगे तो क्या आएगा, 1/2 पाई² इंटू 1/100 डिवाइड बाई 2 पाई टेन इनवर्स f2 पाई डिवाइड बाई 100, और इसका इंटीग्रेशन कहाँ से कहाँ तक, 50/पाई तो -50/पाई। ओके, सो मैं थोड़ा सा इसे हटा रहा हूँ क्योंकि जगह स्पेस थोड़ी सी कम है। ओके, सो अगर आप अभी गेट की तैयारी कर रहे हो तो बस फोकस करना PYQ को और मस्ट सिलेक्टेड क्वेश्चन को, जैसे मैं करवा रहा हूँ, ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ओके, सो हम इसे फर्दर सॉल्व करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, 1/100 इंटू 2 पाई, बिकॉज 2 पाई से 2 पाई का कैंसिल हो जाएगा और ये 100 इंटू 2 पाई बच जाएगा। ओके, उसके बाद हम लोग लिख सकते हैं टेन इनवर्स f2 पाई/100 को, फिर यहाँ पे f की जगह पे 50/पाई रखोगे तो कितना आएगा हम लोग के पास, 1, बिकॉज यहाँ पे देखो 50 डिवाइड बाई पाई करोगे 2 पाई इंटू 50 डिवाइड बाई पाई इंटू 100, तो पाई टू पाई कैंसिल, 2 इंटू 50 इज 100, 100 कैंसिल 1, so that's why I written that like 10 inverse 1 minus of 10 inverse of -1 because -50/पाई है ना। ओके, सो हम लोग इसे लिख सकते हैं 1/200 पाई, दिस इज पाई/4, 10 इनवर्स पाई/4, माइनस ऑफ, सॉरी, प्लस ऑफ पाई/4, 10 इनवर्स -1, सो ये क्या आ जाएगा, 2 पाई/4 इंटू 1/200 पाई, तो पाई टू पाई कैंसिल, 2 2 जा 4, एंड सो बेसिकली हमारे पास आंसर कितना आएगा, आंसर नहीं आया, 1/200, ओके, 400। सो हम लोग अब लोग लिख सकते हैं एनर्जी इन द बैंड व्हेन एफ एनर्जी इन द बैंड व्हेन मॉड एफ इज ग्रेटर देन 50/पाई रहेगा, तो हम लोग लिख सकते हैं इसका क्या आ जाएगा, 1/200 माइनस 1/400, तो 1/200 माइनस ऑफ 1/400 कितना आ जाएगा, 1/400 इक्वल टू 50%, 50% ऑफ टोटल एनर्जी, बिकॉज देखो यहाँ पे हमें 200 मिला था, सो माइनस जब करेंगे तो हमारे पास परसेंटेज के टर्म्स में आ जाएगा, तो कितना आ रहा है, 1/400 मीन्स 50% ऑफ द टोटल एनर्जी। ओके, so this is the answer of this question. Come to the next question. Okay, in this question he asked about what is the convolution of u of t minus 1 u of t. Okay, so first write down the function u of t minus u of t minus 1. Okay, these are the one function, and convolution with u of t minus of u of t minus 2. ओके, ये the second function. So u of t into u of t क्या होता है, r of t होता है, u of t into u of t क्या प्रॉपर्टीज क्या कहती है कन्वोल्यूशन की, r of t, so यहाँ पे क्या आ जाएगा, r of t। ओके, एंड u of t into माइनस ऑफ u of t minus 2 क्या आ जाएगा, माइनस r of t minus 2। ओके, एंड u of t minus 1 u of t क्या करें तो क्या आ जाएगा हमारे पास, r of t minus 1, एंड माइनस u of t minus 1 माइनस ऑफ इंटू माइनस ऑफ u of t minus 2 क्या आ जाएगा, प्लस r of t minus 1 माइनस 2 क्या आ जाएगा, प्लस होके 3, तो u of t minus 3। सो हम लोग इसे रीअरेंज कर देते हैं, u r of t माइनस r of t minus 1 माइनस r of t minus 2 माइनस r of t minus 3। ओके, इसका ग्राफ हमें कैसे देखने को मिलेगा, इसका ग्राफ देखो मैं ड्रॉ करता हूँ। ओके,
सो देखो आर ऑफ टी के पीछे कितना है, वो 0, तो 1 है इसका स्लोप, 1 से यहाँ 0 से स्टार्ट होगा, 0 से स्टार्ट होगा 1, सो 1 और -1 0, तो 0 ये कहाँ तक है, 1 तक, ये 0, 1 -1 0, 0 -1, सो माइनस ये कितना पे, 2 पे, और ये -1 एंड -1 सॉरी, 1 -1 is 0, 0 -1 -1, and -1 is also 0, so ये 3 तक आ जाएगा। इसका ग्राफ क्या आएगा हमारे पास 3, और ये कितना पे है, 1 पे। ओके, so these are the graph. So question also say about the what is the graph of this function, which of the following waveform. So waveforms are there, there are so many options are there, and in the big size, that's why I am not put in the slide, just so this answer to you. Okay, so this is the answer of this question, this waveform. Of the next question. Okay, this is a very easy question, आप इसे पहले भी सॉल्व किए होंगे। सो इसको क्या कह रहा है, इस देयर इज सिग्नल इज देयर 2 cos 40 pi t plus 60 cos 60 pi t is sampled at 75 hertz. The common period of sampled signal, common period of sampled means क्या होता है, अगर आप 1 सेकेंड एफ ऑफ एस करोगे तो 1/ts, तो वहाँ यहाँ पे 1/ts कितना है, यहाँ पे सैम्पल एट 75 हर्ट्ज, सो 1/75। सो हम लोग क्या लिख सकते हैं, एक्स ऑफ टी को 2 cos 40 पाई, टी को एन टी एस, ओके, एंड प्लस cos ऑफ 60 पाई एन टी एस, ओके, सो 2 cos 40 पाई, सॉरी यहाँ पे मैं गलती कर दिया यार, यहाँ पे फ्रीक्वेंसी दी हुई थी, तो टी एस इक्वल टू 1/f, सो 1/f कितना आ जाएगा, 75, सो 40 पाई टी एस कितना है, 1 सेकेंड, 1/75 इंटू एन, ओके, प्लस कॉस ऑफ 60 पाई इंटू एन, टी एस कितना दिया हुआ है, 1/75, ओके, सो 2 cos ऑफ 40 पाई बाई 75 एन प्लस cos ऑफ 60 पाई डिवाइड बाई 75 इंटू एन। सो जब एन की फॉर्म में ये सिग्नल गिवन है, तो हम लोग इसका टाइम पीरियड कैसे निकालते हैं, टाइम पीरियड का फॉर्मूला क्या होता है, 2 पाई बाई ओमेगा नॉट इंटू एम, एम इज द रेशियो इंटीजर्स, ओके, सो हम लोग इसे पहले T1 के लिए फाइंड करते हैं, इसको मान लो T1, तो 2 पाई ओमेगा नॉट कितना गिवन है, 40 पाई डिवाइड बाई 75 इंटू एम, तो कितना आ जाएगा, 2 पाई इंटू 75 डिवाइड बाई 40 पाई इंटू एम, सो पाई टू पाई कैंसिल, 5 5 8 जा 80 एंड 5 1 जा 5, 5 15 जा 75, ओके, तो 2 4 जा 8 एंड इफ, तो इसका क्या आ जाएगा 15 एट व्हाट वैल्यू ऑफ एम, अगर हम एम को यहाँ 4 कर दे तो 4 कैंसिल हो जाएगा, तो एट एम इज इक्वल टू 4, ओके, सो 42, सिमिलरली 42 2 पाई बाई ओमेगा नॉट, एंड ओमेगा नॉट कितना गिवन है हमें, 60 पाई बाई 75, सो 60 पाई ऊपर 75 आ जाएगा, एंड व्हाट वैल्यू ऑफ एम इज, दिस इज वैलिड, सो पाई टू पाई कैंसिल एंड 5 1 जा 5, 12 5 12 जा 60 एंड 5 15 जा 75 एंड 2 6 जा 12, 2 6 जा 12 and 3 2 जा 6 and 3 5 जा 15, so 5 at m is equal to 2, अगर m की वैल्यू हम 2 रखें तो 2 2 कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा 5, so अब हमें कॉमन पीरियड निकालना है, तो कॉमन पीरियड के लिए हम लोग क्या करते हैं, टाइम पीरियड के लिए एलसीएम ऑफ n1 t1, यहाँ पे आप t1 कर सकते हो, t2 एलसीएम ऑफ t1 t2, तो एलसीएम ऑफ 15 and 5,
एंड 15 एंड 5 कैल्शियम कितना आ जाएगा हमारे पास 15. Okay, so this is the answer of this question. I hope guys this video is helpful for you. If this is helpful for you, then please like and subscribe this channel. Thank you so much for watching this video.